हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करेंट अफेयर्स पॉइंट। आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और जो उस स्टेट में जो भी पार्टी रूल कर रही है उस पार्टी का नाम और वहाँ की कैपिटल। और ये जो लिस्ट है ये है 2016 दिसंबर तक की अपडेटेड लिस्ट। अगर 2016 की बात करें तो इस साल बहुत सारे चेंजेस हुए हैं पॉलिटिकल व्यू से। बहुत से चीफ मिनिस्टर्स नए बने हैं। गवर्नर्स को बहुत ऐसे गवर्नर्स हैं, एक आध दो ऐसे गवर्नर्स हैं जिन्हें हटाया गया, और वहाँ बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर नए गवर्नर बने। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई पॉलिटिकल व्यू से, कहीं पर प्रेसिडेंट रूल लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना ये वीडियो। पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो हैदराबाद हुआ करती थी 2014 से पहले, जब उसके साथ तेलंगाना ऐड था। जब तेलंगाना अलग हुआ, मतलब 2014 के बाद, इसकी जो कैपिटल हो गई वो हो गई अमरावती। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं एन चंद्रबाबू नायडू, और यहाँ पर तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं ESL नरसिम्हा। तो ये आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती। और जो इससे 2014 में जब इससे तेलंगाना अलग हुआ था, तो जो पहले इसकी कैपिटल थी हैदराबाद, वो अब तेलंगाना की कैपिटल हो गई है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इस साल थोड़ा सा ज़्यादा चहल पहल रही। यहाँ के जो गवर्नर थे उन्हें हटा दिया गया, और अरुणाचल प्रदेश है, इसकी जो कैपिटल है वो है ईटानगर। यहाँ पर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल की सरकार है, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खंडू। और यहाँ पर जो अभी गवर्नर हैं जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, जो कि मेघालय के गवर्नर हैं वी षणमुगनाथन। इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नर पहले थे ज्योति प्रसाद राजखोवा, उनका जो कार्यकाल था वो था 1 साल 4 महीने का, और इसके बाद उनको उनके पद से हटा दिया गया। और इसकी जो वजह थी, इन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए थे, जैसे इन्होंने बिना CM के सलाह लिए हुए ही विधानसभा सत्र बुला लिया था, जिससे थोड़ा सा असंतोष पार्टी में हो गया था। और इन्होंने राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट रूल लगाने की सिफारिश कर दी थी, और इन्होंने बताया इसकी जो वजह बताई थी, इन्होंने बोला था कि ये है राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था की वजह से। इन्होंने बोला था कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, ऐसे कुछ वजह थे जिसकी वजह से इन्हें राज्यपाल की या गवर्नर की पोस्ट से हटा दिया गया। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और आपको ये भी पता होगा कि जब भी अगर किसी भी गवर्नर्स को किसी भी स्टेट का एडिशनल चार्ज दिया जाता है, तो वो अगर मैक्सिमम 5 इयर्स जो होता है गवर्नर का जो टर्म होता है वो होता है, तो वो मैक्सिमम 5 इयर्स तक वहाँ पर रह सकते हैं, अगर कोई भी नया गवर्नर वहाँ नहीं आता है, या फिर जब तक प्रेसिडेंट ना चाहे। अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि अब यहाँ से मतलब वहाँ पर दूसरे अपॉइंट होने चाहिए, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि जो भी गवर्नर की पोस्ट होती है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वोटिंग से नॉमिनेट नहीं करते हैं। इन्हें डायरेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि अभी हैं प्रणव मुखर्जी। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो गवर्नर्स होते हैं उनको डायरेक्ट नॉमिनेट जो करते हैं, डायरेक्ट जो अपॉइंट करते हैं, वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आसाम। तो आसाम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो है भारतीय जनता पार्टी की, BJP की गवर्नमेंट है। और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, कैपिटल भी याद रखना है, चीफ मिनिस्टर्स के नाम भी याद रखने हैं। और गवर्नर बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अभी किसी किसी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको इस लिस्ट में मैंने गवर्नर्स के जो भी नाम है वो मैंने कवर किए हैं इसमें। और आपको पार्टी, अभी तो मैक्सिमम जो पार्टी है वो BJP की पार्टी बहुत ही जगह है। तो चलिए नेक्स्ट, बिहार। बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नीतीश कुमार, और ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसका नाम है जनता दल पार्टी यूनाइटेड। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं रामनाथ कोविंद। इसके बाद है छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो पहले थी, अभी इस साल ही इसका नाम चेंज कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है उसका नाम है न्यू रायपुर, नया रायपुर उसको बोलते हैं अब। पहले था उसका नाम रायपुर। और यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं रमन सिंह, और वहाँ के जो गवर्नर की पोस्ट पे हैं वो हैं बलराम दास टंडन। और जो ये रमन सिंह हैं वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये इनका तीसरा टर्म है, मतलब ये तीसरी बार वहाँ के सीएम बने हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये इनका 5-5 साल, मतलब 2 बार ये 5 साल पूरे कर चुके हैं, ये इनका तीसरा टर्म चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली की जो कैपिटल है वो दिल्ली ही है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपकी सरकार है, आपसे मतलब है आम आदमी पार्टी। और जिसके चीफ मिनिस्टर हैं बहुत ही प्रसिद्ध अरविंद केजरीवाल। और आपको पता है कि जो भी यूनियन टेरिटरीज़ होती है वहाँ पर गवर्नर की जो पोस्ट होती है उसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं नजीब जंग। इसके बाद है गोवा। तो जो गोवा की कैपिटल है वो है पणजी, और यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है। और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं लक्ष्मीकांत पार्सेकर, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं मृदुला सिन्हा। पहले यहाँ जो इनको चीफ मिनिस्टर बाद में बनाया गया, इलेक्शन में जिन्होंने मतलब जिनको पार्टी ने पहले नॉमिनेट किया था वो थे मनोहर पर्रिकर। अब इनको जब डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया तो फिर वो वहाँ की पोस्ट खाली हो गई, तो उसके बाद लक्ष्मीकांत पार्सेकर को सीएम के लिए नॉमिनेट किया गया गोवा में। तो आपको ये भी याद रखना है कि अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के वो हैं लक्ष्मीकांत पार्सेकर। गुजरात में भी नाम बहुत इस बार, वहाँ पर अभी जो चीफ मिनिस्टर थी आनंदीबेन पटेल थी, और गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। और अभी कुछ महीने हुए हैं वहाँ पर विजय रूपानी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, और यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, और वहाँ के जो गवर्नर हैं ओम प्रकाश कोहली। तो आपको ये नाम याद रखना है, विजय रूपानी जो हैं वो हैं अभी गुजरात के सीएम। हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है इसकी, ये पहली बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है, और यहाँ के जो गवर्नर की पोस्ट पे हैं अभी हैं वो हैं कप्तान सिंह सोलंकी। तो आपको ये याद रखना है कि अभी बीजेपी की सरकार पहली बार हरियाणा में बनी है। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं वीरभद्र सिंह। और ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यहाँ पर जो गवर्नर की पोस्ट पे हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है वो है जम्मू एंड श्रीनगर, और यहाँ पर जो पार्टी है वो है जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी चीफ मिनिस्टर हैं महबूबा मुफ्ती। पहले इनके जो पिताजी थे वो थे यहाँ के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सैयद। तो ये इनके बाद इनकी अचानक मृत्यु हो जाने के बाद पार्टी ने इन्हें वहाँ का सीएम बना दिया, और यहाँ पर जो गवर्नर की पोस्ट पे हैं वो हैं नरेंद्र नाथ बोहरा। झारखंड में पहली बार नॉन ट्राइबल सीएम बने हैं। तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, और जो सीएम है नॉन ट्राइबल सीएम उनका जो नाम है वो है रघुबर दास। तो ये नाम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं रघुबर दास, और वहाँ पर जो गवर्नर की पोस्ट पे हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। तो आपको ये याद रखना है, इस स्टेट के लिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। और जो झारखंड की कैपिटल है वो भी आपको याद होनी चाहिए, वो है रांची, जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग करते हैं। कर्नाटका की जो कैपिटल है वो है बेंगलोर,
और यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है। और आपको बहुत कम ही ऐसे जगह मिलेंगे जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार होगी, तो आपको वो भी याद रखना है। और यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं इस स्टेट के वो हैं सिद्धारमैया, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं वजुभाई वाला। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और जैसा कि मैं अपने करंट अफेयर्स के वीडियो में भी आपको स्टेट के जो भी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और वहाँ की जो कैपिटल होती है वो मैं रिपीट करता हूँ। अगर आपने मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वहाँ जाके देखिए, आपको ज़रूर वो पसंद आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केरला। केरला की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनरई विजयन, जिनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और यहाँ पर जो गवर्नर की पोस्ट पर हैं वो हैं पी सथाशिवम। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश, जिसकी जो कैपिटल है वो है भोपाल, और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, और चीफ मिनिस्टर हैं जो अभी यहाँ के वो हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि 2005 से कंटिन्यू यहाँ पे सीएम बने हुए हैं। मतलब ये इनका थर्ड टर्म चल रहा है सीएम का, मतलब तीसरी बार ये सीएम की पोस्ट पर अभी वहाँ पर बने हुए हैं। और यहाँ पर अभी जो गवर्नर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है वो एडिशनल चार्ज दिया गया है जो गुजरात के जो गवर्नर हैं ओपी कोहली, मतलब ओम प्रकाश कोहली, उन्हें बनाया गया है। और इन्हें इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ के जो पहले गवर्नर थे वो थे राम नरेश यादव, जिनकी मृत्यु हो गई, तो इसलिए इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है यहाँ पर। और मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा राम नरेश यादव जी के बारे में। वो 1977 में जब यूपी में जनता दल की सरकार थी तो वहाँ के वो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर बने थे। और ये 2011 से 2011 से सितंबर 2016 तक गवर्नर रहे मध्य प्रदेश के। और इनका एक जो व्यापम घोटाला हुआ था, सबसे बड़ा घोटाला था मध्य प्रदेश का, उसमें इनका नाम आया था। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि अभी जो वहाँ के गवर्नर हैं वो हैं ओम प्रकाश कोहली। ये मध्य प्रदेश की तरफ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ के गवर्नर अभी कौन है। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वहाँ की जो कैपिटल है वो है मुंबई, और यहाँ भी पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जहाँ भी मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी की पहली बार सरकार बनी, वहाँ के आपको सीएम के नाम ज़रूर पता होने चाहिए कि वहाँ के सीएम कौन हैं। तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी जिसके सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, और यहाँ पर जो गवर्नर की पोस्ट पे हैं वो हैं सी विद्यासागर राव। मणिपुर, जिसकी जो कैपिटल है वो है इम्फाल, और यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं ओकराम इबोबी सिंह, और यहाँ पर जो गवर्नर की पोस्ट पे हैं वो हैं नजमा हेपतुल्ला। तो ये नाम जो दिया गया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नजमा हेपतुल्ला, क्योंकि जब कैबिनेट रिसफल हो रहा था उसके जस्ट एक दिन बाद ही इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट से। और ये जो मोदी जी की जो कैबिनेट है उसकी ये इम्पॉर्टेंट मेंबर थी, ये थी उस समय मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। जो अब ये क्वेश्चन उठता है कि अभी मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कौन है, तो ये हैं मुख्तार अब्बास नकवी। और जो नजमा हेपतुल्ला जी हैं वो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी भी रह चुकी हैं और 5 टाइम मेंबर्स ऑफ राज्यसभा भी रह चुकी हैं। तो ये नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है मणिपुर के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि नजमा हेपतुल्ला जो बनी हैं गवर्नर वो मणिपुर की हैं। मणिपुर के बाद बात करते हैं मेघालय की, जहाँ की कैपिटल है शिलोंग, और यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है जिसके चीफ मिनिस्टर हैं मुकुल संगमा। और इनका जो टर्म है या टेन्योर है वो 2010 से अभी तक कंटिन्यूसली चल रहा है, मतलब ये इनका दूसरा टेन्योर है चीफ मिनिस्टर का। और यहाँ के जो गवर्नर की पोस्ट पे हैं वो हैं वी षणमुगनाथन।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी मेघालय के गवर्नर हैं उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है और उनको बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर, क्योंकि वहाँ पर जो भी ज्योति प्रसाद राजखोवा जो वहाँ के गवर्नर थे उनको उनकी पद से पोस्ट से हटा दिया गया था, तो इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। मिज़ोरम मिज़ोरम की जो कैपिटल है वो है ऐज़वाल, और यहाँ पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है जिसके चीफ मिनिस्टर हैं लाल थनहवला। और थोड़ा सा नाम डिफ़िकल्ट है लेकिन आपको याद रखना है, लाल थनहवला। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं निर्भय शर्मा। और मिज़ोरम की कैपिटल भी आपको याद रखनी है, और इनका भी ये दूसरा टेन्योर है चीफ मिनिस्टर का। इसके बाद है नागालैंड। नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा, और यहाँ पर नागा पीपल्स फ्रंट की सरकार है जिसके चीफ मिनिस्टर हैं टी.आर. जेलियांग। और यहाँ पर जो गवर्नर की पोस्ट पे हैं वो हैं पद्मनाभ आचार्य। इसके बाद है उड़ीसा। तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं। और इनकी जो ख़ास बात ये है कि ये लगातार 16 इयर्स से यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे हैं। मतलब इनका जो 4 साल हो गया है, ये 2000 से, मतलब 2000 से ये वहाँ पर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर बने हुए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 16 ईयर्स हो गए हैं उनको वहाँ पर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं एस सी जामिर। नेक्स्ट है पंजाब, जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं प्रकाश सिंह बादल, जिनकी जो पार्टी का नाम है वो है शिरोमणि अकाली दल। और यहाँ पर जो गवर्नर हैं वो हैं बीपी सिंह बदनौर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। इसके बाद है राजस्थान, जिसकी जो कैपिटल है वो है जयपुर। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और जिसकी चीफ मिनिस्टर हैं वसुंधरा राजे। और यहाँ पर जो गवर्नर की पोस्ट पे हैं वो हैं कल्याण सिंह। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है जिसके चीफ मिनिस्टर हैं पवन कुमार चैमलिंग। और यहाँ पर जो गवर्नर की पोस्ट पे हैं वो हैं श्रीनिवास पाटिल। तो सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गैंगटोक। और ये इनकी खास बात ये है कि ये लगातार 22 इयर्स से यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। मतलब सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की यहाँ पर सरकार 22 सालों से है। तमिलनाडु के लिए ये जो साल था ये थोड़ा सा दुखद रहा। इस साल यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर थी उनकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई, जो थी जयललिता जी। और ये पोस्ट खाली हो जाने की वजह से दिसंबर में ही यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे बिठाया गया या चीफ मिनिस्टर बनाया गया तमिलनाडु का, वो थे ओ पन्नीरसेल्वम। तो आपको ये नाम याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जो तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। और यहाँ के जो गवर्नर की जो पोस्ट पे अभी हैं वो हैं सी विद्यासागर राव, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है अब तमिलनाडु के लिए भी। और यहाँ पर जो पार्टी है वो है AIADMK, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्र खजागम। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं तेलंगाना की, जो कि 2014 में, मतलब 2014 में जो आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था और अलग ही स्टेट बन गया था। तो इसकी जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव। और यहाँ पर जो पार्टी है, मतलब यहाँ पर तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार है जिसके चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। और यहाँ पर जो गवर्नर हैं, तो जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं वही यहाँ, मतलब यहाँ पर उनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है गवर्नर पोस्ट के लिए, तो वो यहाँ पर गवर्नर की पोस्ट भी देख रहे हैं। और उसके बाद है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं मानिक सरकार, और जिसकी कैपिटल है अगरतला।
और यहाँ पर जो पार्टी है, जो पार्टी रूल कर रही है यहाँ पर अभी, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं तथागत रॉय, और ये भी 1998 से कंटिन्यूसली वहाँ पर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर बने हुए हैं, मतलब 18-19 ईयर्स हो गए हैं इनको वहाँ पर चीफ मिनिस्टर के लिए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार है, जिसके चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव हैं और जहाँ की कैपिटल है लखनऊ, और जिसके वहाँ पर जो गवर्नर की पोस्ट पर हैं वो हैं राम नायक। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून, और इस साल यहाँ भी पॉलिटिकल व्यू से बहुत ज़्यादा उथल पुथल रही, चहल पहल रही। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं हरीश रावत। यही एक ऐसा इस साल का पहला स्टेट था जहाँ पर 2 महीने के अंदर 2 बार प्रेसिडेंट रूल यहाँ लग गया था। ये जो मंथ था वो था मार्च एंड अप्रैल के अंदर अंदर यहाँ पर 2 बार प्रेसिडेंट रूल लगा, जिसकी वजह से ये कभी प्रेसिडेंट होते थे, कभी नहीं होते, कभी चीफ मिनिस्टर होते थे, कभी नहीं होते थे। एक बार तो ये केवल 1 दिन के लिए ही चीफ मिनिस्टर थे और उसके नेक्स्ट दिन ही प्रेसिडेंट रूल लग गया था, और उसके बाद फिर से ये चीफ मिनिस्टर वहाँ के बन गए। और यहाँ पर और इनकी जो पार्टी का नाम है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वहाँ पर जो गवर्नर की पोस्ट पे हैं वो हैं कृष्णकांत पॉल। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो मैंने आपको बताया, देहरादून। वेस्ट बंगाल, जिसकी कैपिटल कोलकाता है, और यहाँ पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जिसकी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और यहाँ पर जो गवर्नर हैं वो हैं केशरी नाथ त्रिपाठी। और ममता बनर्जी का ये दूसरा टेन्योर चल रहा है, ये 2011 से कंटिन्यूसली यहाँ पर अभी बनी हुई हैं। पुडुचेरी, ये है एक यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ के जो गवर्नर होंगे उसकी जो पोस्ट होगी वो होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर, और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम तो आपको याद रखना है। आप भले ही यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम याद रखें चाहे नहीं रखें, क्योंकि यहाँ पर जो भी अभी काम हो रहे हैं वो इनकी वजह से ही हो रहे हैं। यहाँ की जो गवर्नर हैं किरण बेदी, फर्स्ट IPS ऑफिसर, पहली महिला IPS ऑफिसर, 4th लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं पुडुचेरी की। इसका पहले नाम हुआ करता था पौंडीचेरी, और यहाँ पर सरकार किसकी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके शेयर करने से जिसको इसकी ज़रूरत है, जो ये पढ़ना चाहते हैं, उनको भी वहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँ तो प्लीज़ गाइज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ करंट अफेयर्स के वीडियो देख सकते हैं। वहाँ भी मैं जो भी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ उसमें मैं चीफ मिनिस्टर्स के नाम, स्टेट्स के नाम, और जो भी कैपिटल है वहाँ की, वो मैं उसमें डिस्कस करता रहता हूँ क्वेश्चन में। तो आप अगर इस वीडियो को देख के उसको देखते हैं तो आपको उससे बहुत ही बेनिफिट होगा। थैंक यू गाइज़।